नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल होडू न्यूज़ पर। हम लगातार सरकारी विद्यालयों की सच्चाई को दिखाते रहते हैं। जैसा कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक टाइम पर नहीं आते हैं, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं होती है, वहाँ पर पर्याप्त कमरे नहीं रहते हैं, शिक्षकों की कमी रहती है। तो इसी क्रम में हम लगातार विद्यालयों को दिखा रहे हैं। इसी क्रम में हम आए हैं, ये है गवर्नमेंट राजकीयकृत मध्य विद्यालय रतौली बेगूसराय। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। जैसे ही इस विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ पेड़ लगे हुए हैं, इधर फूल पत्ती कुछ लगी हुई है। यहाँ पर पीने के लिए नल दिखाई दे रहा है। चलते हैं, थोड़ा देखते हैं नल चलाकर पानी इसमें आ रहा है कि नहीं। पानी तो इसमें बराबर आ रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका सर? धनंजय कुमार मेरा नाम। आप ही विद्यालय के एचएम हैं? जी मैं ही यहाँ का। विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है जो और विद्यालय से आपको अलग बनाता है? विद्यालय में विगत 5 सालों में बहुत सारे संसाधनों को जुटाने में हमने कामयाबी हासिल की है। बच्चों की जो बहुत न्यून उपस्थिति थी, आज इस विद्यालय में बच्चे खचाखच भरे होते हैं। आज थोड़ा सा ये चैती दुर्गा का ये कार्यक्रम गांव में है, नाटक भी होता है जी। तो बच्चे की उपस्थिति थोड़ी प्रभावित आज हुई है। लेकिन विद्यालय में अमूमन सुबह में जब आप चेतना सत्र में आएंगे तो पूरा का पूरा प्रांगण भरा हुआ रहता है। 75% यहाँ पर बच्चे आमतौर पर प्रेजेंट रहते हैं। और भी विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ पर 50 से 60% बच्चे बहुत हो गए, वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली लगी हुई है, इधर भी हरियाली लगी हुई है। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा स्कूल से ही बच्चों को मिल रहा है, उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है। आपके पास स्पोर्ट का सब सामान है? हाँ, स्पोर्ट का सामान, स्पोर्ट एक्टिविटी होती रहती है विद्यालय में? होती है। यहाँ फिजिकल टीचर भी हैं और स्पोर्ट का सारा गेम्स हम लोग समय समय पर आयोजित करते रहते हैं और बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डस्टबिन भी लगा हुआ है, जो बहुत बढ़िया बात है कि साफ़ सफाई, यदि डस्टबिन रहेगा तभी साफ़ सफाई, इधर उधर कचरा फैला हुआ नहीं रहेगा। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? अनुपम कुमार। कौन सी कक्षा है यह? 8 क्लास। आप 8 क्लास में पढ़ते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। कब से आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? लगभग 2-3 साल से। 2-3 से। आपका घर कितना दूर है इस विद्यालय से? बस थोड़ा दूर है, दुर्गा स्थान के पास। दुर्गा स्थान के पास है। आज क्या पढ़ाई लिखाई हुए? गणित पढ़ाई लिखाई हुई। ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 है। आराम से बताओ, डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके बड़े भाई जैसे हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 है। 2 अंक की बतानी है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ा 9। क्या? 9। 9। आप थोड़ा शांत रहिए, जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बतलाइएगा। अभी बैठ जाइए। अच्छा, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या बराबर आप विद्यालय आते हैं? सर पहले प्राइवेट स्कूल पढ़ते थे, अब नाम कटा लिए। तो प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ते थे, अब नाम कटा लिए हैं। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई ठीक होती है? सर तो वहाँ पर से क्यों नाम कटा लिए प्राइवेट स्कूल से? वहाँ पर 5 तक ही क्लास था। वहाँ पर 5 तक ही क्लास था। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्लैक बोर्ड है, पढ़ने लायक ब्लैक बोर्ड है। अक्सर हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर टूटा फूटा ब्लैक बोर्ड मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट भी लगी हुई है, पंखे भी लगे हुए हैं पर्याप्त, डेस्क भी है। क्या नाम है आपका? काजल। पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मजदूर। अक्सर सरकारी विद्यालय में उन्हीं के बच्चे आते हैं जो शोषित हैं, जो पिछड़े समाज से हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वही बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं जिनके पास रुपया है,
जिनके पास संसाधन है वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनुराधा कुमारी। रोज विद्यालय आती हो? देख सकते हैं इनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी है स्कूल का। तो आयत का क्या परिमाप होता है? आयत का परिमाप जी 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई। बहुत बढ़िया। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। बहुत बढ़िया। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी और 1950 में गणतंत्र को लागू। बहुत बढ़िया, इनके लिए सब ताली बजाइए। अच्छा, इंग्लिश पढ़ने आता है? बहुत अच्छी बात है, आपको इंग्लिश पढ़ने आता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बहुत बढ़िया, ये क्लास की सबसे तेज बच्ची लग रही है, बैठ जाइए। देख सकते हैं पेड़ के पास किस तरह बैठने के लिए जगह यहाँ पर बनाया गया है। तो यदि विद्यालय के हेडमास्टर का ईमानदारी से प्रयास हो तो हर विद्यालय की तस्वीर बदल सकती है और हर विद्यालय इससे भी और अच्छा हो सकता है। लेकिन जब शिक्षक ईमानदार नहीं रहेंगे, शिक्षक भ्रष्ट रहेंगे, तो वो हमें गेट पर से ही भगाएंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा। चलिए चलते हैं विद्यालय में। देख सकते हैं कितना अच्छा वातावरण है, कितना साफ सफाई है। यहाँ पर एक भी कचरा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। देखते हैं छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं, लेकिन वहाँ पर झोपड़ी में पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी स्तर है, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं। तो सिर्फ संसाधन का डिमांड कर कारोना रोते रहते हैं, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं, हमारे यहाँ कमरे नहीं है, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ दोष इन शिक्षकों का भी है। यदि जितना दोष हम शिक्षा मंत्री को देंगे, जितना दोष हम IAS ऑफिसर को देंगे, वो नीति बनाते हैं विधानसभा में, लेकिन उनको लागू करने की जिम्मेदारी हमारे IAS ऑफिसर को होती है और उनसे भी नीचे धरातल पर उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी इन शिक्षकों और हेडमास्टर के पास होती है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय की क्या उपलब्धि है, उसके बारे में बतलाया गया है। लगातार पेपर में आते रहता है। बाल दीवार पत्रिका में बौद्धिक क्षमता का रंग, वर्ग 7 और 8 के बच्चों ने सीखे बॉडी लैंग्वेज, 2.25 लाख से बने मल्टीमीडिया पुस्तकालय का किया उद्घाटन। सरकारी स्कूल के बच्चे ही बन सकेंगे स्मार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं GK लिखा हुआ है, लता मंगेशकर की जीवनी लिखी हुई है। तो इस तरह की एक्टिविटी हर विद्यालय में होना चाहिए, जिनसे सिर्फ थ्योरी को ही नहीं पढ़ाया जाए, बल्कि उनमें कला का विकास भी हो। सर यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। सर विद्यालय की क्या क्या उपलब्धि है सर? विद्यालय के पिछले 5 वर्षों में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण जिला से लेकर के राज्य स्तर की उपलब्धियां हासिल की हैं। इस विद्यालय 2018 में इस विद्यालय के एक छात्र शोभानंद सुमन ने पेंटिंग प्रतियोगिता में जिला स्तर पर 2 बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो देख सकते हैं ये विद्यालय में जिस तरह पेंटिंग के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है, तो बच्चे गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं। इसी तरह अलग अलग कला में बच्चों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे में इतनी क्षमता है कि वो सबसे ज़्यादा ओलंपिक, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भारत जीतेगा। यहाँ के 6 सदस्यीय खो खो की टीम इस विद्यालय की बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करते हुए स्टेट लेवल पे वो खो खो खेलने के लिए मध्य विद्यालय रतौली से बच्चे गए हुए थे। कोरोना काल से पहले बेगूसराय का प्रतिनिधित्व इस विद्यालय ने खो खो में किया है। ये कितनी गौरव की बात है कि पूरे बेगूसराय का प्रतिनिधित्व इस विद्यालय ने किया। तो यह सब आपके प्रयास और विद्यार्थी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। विज्ञान प्रदर्शनी में यहाँ के बच्चे ने जिला का नेतृत्व करते हुए स्टेट लेवल पर शिक्षा मंत्री के
के नेतृत्व में जो वहाँ विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी, बेगूसराय में एकमात्र मिडिल स्कूल रतौली के ही बच्चे का चयन हुआ था जो अपना इनोवेशन विज्ञान प्रदर्शनी में वहाँ जा कर के स्टेट लेवल पर उन्होंने प्रदर्शित किया था। जी सर, कुछ सवाल है मेरा कि और भी विद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ पर जो है साफ़ सफाई नहीं देखते हैं, ब्लैक बोर्ड टूटा है, बेंच नहीं है, बच्चे बोरी पर बोरी लेकर आ रहे हैं, लैट्रिन गंदा है, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, इधर जंगल उधर जंगल, हर तरफ किसी तरह से विद्यालय लगता ही नहीं है। तो क्या है आप जो ऐसा तस्वीर ऐसा दिखाई दे रहा है, विद्यालय से अलग आपका विद्यालय दिख रहा है? जी नहीं, ऐसा कोई फंड नहीं। जो अन्य सरकारी विद्यालयों को गवर्नमेंट के तरफ से जो प्रोविज़न है वही इस विद्यालय को भी मिलता है। और सवाल ये है कि डेडिकेशन के साथ जब आप काम करते हैं, जब आप किसी बदलाव को लेकर के खुद को तैयार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कारण नहीं है कि सारी कायनात आपके मदद के लिए आ जाती हैं सामने। कई स्टेक होल्डरों ने इस विद्यालय के शिक्षकों और खुद के जो डेडिकेशन से और जो काम शुरू किया गया, तो पीछे से कई स्टेक होल्डरों ने मदद करने के लिए आए। इस विद्यालय में यहाँ के मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर में एक स्वर्ण जयंती पुस्तकालय है, सह मल्टीमीडिया क्लासरूम है। इस समाज के लोगों ने डोनेट करके, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, शिक्षकों का भी कंट्रीब्यूशन है, एक भव्य पुस्तकालय और मल्टीमीडिया क्लासरूम की स्थापना भी हम लोग खुद से बिना सरकार की सहायता से हम लोग कर पाने में सक्षम हैं। तो इस विद्यालय से उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को मेरा यह संदेश है कि जो लोग हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मना करने लगते हैं, हमसे परमिशन मांगने लगते हैं, जो लोग अपना जो भी सरकारी फंड है शिक्षा पदाधिकारी से मिलीभगत करके रुपया को गबन कर जाते हैं, इन विद्यालयों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। यदि आपका प्रयास ईमानदारी पूर्वक रहेगा तो बहुत से सरकारी संस्थान भी, ग्रामीण भी आपको मदद करने के लिए आएंगे। और विद्यालय और शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान होता है उनका इस समाज के बदलाव में। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप भी अपने विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारिए। चलिए, ऊपर एक पुस्तकालय है। ये इस विद्यालय में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक ने योगदान किया है इस आरोप। आशा कुमारी ने सेवानिवृत्ति के 1 महीने पूर्व वाटर कूलर एक डोनेट किया है, लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। शुद्ध शीतल पेयजल है और बच्चे गर्मी के समय में शीतल जल का आनंद लेते हैं। तो देख सकते हैं, जहाँ कहीं विद्यालय में चापाकल नहीं रहते हैं, यहाँ पर शुद्ध और ठंडा पेयजल इससे देख सकते हैं निकल रहा है। तो यदि ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सब कुछ मुमकिन है। देख सकते हैं हर प्रधानाध्यापक कक्ष में, हर ऑफिस में आपको महान व्यक्ति की फोटो मिल जाएगी, लेकिन उनके कदम पर कितने प्रधानाध्यापक चल रहे हैं वो बड़ी बात है। सिर्फ फोटो लगा देने और उनके बड़े थॉट लिख देने से विद्यालय की तस्वीर नहीं बदलती है। यदि आप सही से काम करेंगे तो आप शिक्षक खुद चलकर अपने कार्यों को दिखलाते हैं, लेकिन जो काम नहीं करते हैं, जो घोटाला कर जाते हैं, वो उन कार्यों को छुपाने का भरपूर कोशिश करते रहते हैं। इधर देख सकते हैं टॉयलेट भी है गर्ल्स के लिए। जिन विद्यालय में व्यवस्था है उन शिक्षकों को दिखाने में कोई शर्म नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समाज को यदि कोई बदल सकता है तो शिक्षक ही बदल सकते हैं, एक विद्यालय ही बदल सकता है, ज्ञान ही उसको बदल सकता है, और कितनी भी बड़ी ताकत हो उसे नहीं बदल सकता। ये देख सकते हैं स्वर्णिम पुस्तकालय है, ये डॉक्टर SR रघुनाथन है। कि ये कौन है? ये पुस्तकालय के जन्मदाता हैं। भारत में पुस्तकालय की स्थापना सबसे पहले इनकी ही देन है पुस्तकालय का। उन्हीं के याद में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किताबों के महत्व के बारे में इधर बतलाया गया है। किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की,
आज की कल की एक एक पल की। तो ये बड़े बड़े कोटेशन यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए हैं जो बच्चे को प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, रोज आने के लिए। यहाँ पर सर पुस्तक यहाँ पर इसमें रखा हुआ है, बच्चों के पढ़ने लायक भी पुस्तक है सर। जी जी, बच्चों क्योंकि अक्सर हम विद्यालय में जाते हैं वहाँ पर सिर्फ साहित्य की पुस्तक मिलती है, पुरुषों की जीवनियाँ हैं, जीके है, बहुत सारे कुछ बच्चों के लिए कहानी की भी पुस्तकें। चुटकुला है। क्योंकि हम पहेलियाँ अक्सर हर विद्यालय में पुस्तकालय होता है, सिंपल सी पुस्तकें। लेकिन वहाँ पर जो है 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, बच्चे को हिंदी ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है साहित्य की पुस्तक लगी हुई है, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी रखी हुई है, जो किसी काम की नहीं है, सिर्फ उसमें धूल पड़ा हुआ है, कभी आज तक वो एक बार भी उल्टा नहीं है, सर रहा है। में चर्चा की थी दीक्षांत समारोह का। जी सर। बच्चों ने ये टोपी बनाई है जो यूनिवर्सिटी में बच्चे जब पास आउट होते हैं, बच्चे ने खुद से टोपी बनाई है। टोपी बनाई देख सकते हैं यहाँ पर कला का विकास किस तरह से किया जा रहा है। यदि चाहते तो बाजार से भी खरीद सकते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बच्चों को पर्याप्त अवसर देते हैं, उनकी रचनात्मक जो अभिरुचि है, उनके रचनात्मक ज्ञान को विद्यालय समृद्ध करता है। जो है विद्यालय से ही छुपे हुए ज्ञान का विकास होता है। अक्सर विद्यालय से पास आउट कर जाते हैं और जो ज्ञान रहता है, जो रुचि रहती है, जो उनमें छिपा टैलेंट रहता है, वो छिपा ही रह जाता है, वो ऊपर चला जाता है टैलेंट। ये स्मार्ट क्लास चलता है, ये मैंने इसलिए कहा था कि ये पुस्तकालय मल्टीमीडिया क्लासरूम है। जी, शैक्षिक और जो ये वीडियो ग्रामीण से सहयोग से यहाँ पर एलईडी लगाया गया है। जी नहीं, ये मैंने खुद के वेतन से ईएमआई पे लोन लेकर के से। तो देख सकते हैं सर विद्यालय के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। एक शिक्षा में बदलाव लाने की सर का भरपूर प्रयास है। तो इन्हीं सब प्रयासों के साथ विद्यालय रतौली जिला बेगूसराय से यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।